पेड़ को काटना नहीं, जमीन को हड़पने का षड्यंत्र है। बहुत ज्यादा जो है ना हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन जिसके ऊपर वो आश्रित थी, जिसके ऊपर अपना जीवन यापन करते थे सुरेंद्र जी, वो इन लोगों ने जमीनें हड़प ली गई हैं। उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। उनको छोटे-छोटे केसों में जो है ना उनके जो है ना जेलों में बंद करके उनको जो है ना जेल में बंद करते हैं, छोटे-छोटे केस, छोटी-छोटी धाराएं लगाकर। कर्मवीर साहब, मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। कर्मवीर साहब, ये जो आपने देखा है, ये आदिवासी समाज की झारखंड से एक सोशल मीडिया पे बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अंदर झारखंड के रामगढ़ जिले में का है ये, और पेड़ों से कटने से बचाने को, मतलब जो पेड़ हैं वहां पे काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और आदिवासियों का ये कहना है कि हमारे अगर पेड़ काट लेंगे, यानी कि आदिवासी जिनसे कमाते हैं या जिनके ऊपर संचालन करते हैं, थोड़ा बहुत काम करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं, तो वह जिएंगे कैसे। तो ये चिपको आंदोलन एक शुरू उन्होंने करा था। तो झारखंड में क्या कहना चाहेंगे, आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार भी होते रहते हैं, उनके पास पेड़ हैं, सिर्फ उसकी वजह से भी डिसबैलेंस हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से देखते हैं सर? सुरेंद्र जी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी उसी समाज से बनाकर बड़ी वाह लूटी गई थी कि हमने आदिवासी समाज की एक महिला को जो है देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाया। अच्छी बात है, धन्यवाद करते हैं। क्या मोदी साहब ने जब 5 आदमी लोगों के पैर धोए थे, जो कहते थे कि मैंने जो इनके पैर धोए, जो सफाई का काम करते थे, क्या पैर धोने से उनका सुधार हो गया? क्या राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी जो ना को राष्ट्रपति के पद पर बैठाने के बाद क्या जो आदिवासी लोगों का इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया? और वो हमारी माताएं, हमारी बहनें जिसके सहारे वो जो है ना जिन पेड़ों के सहारे अपना गुजारा करती हैं, और जो है ना उन पेड़ों को जानबूझकर काटना नहीं है, पेड़ को काटना नहीं, जमीन को हड़पने का षड्यंत्र है। बहुत ज्यादा जो है ना हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन जिसके ऊपर वो आश्रित थी, जिसके ऊपर अपना जीवन यापन करते थे सुरेंद्र जी, वो इन लोगों ने जमीनें हड़प ली गई हैं। उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। उनको छोटे-छोटे केसों में जो है ना उनके जो है ना जेलों में बंद करके उनको जो है ना जेल में बंद करते हैं, छोटे-छोटे केस, छोटी-छोटी धाराएं लगाकर। ये क्या हो रहा है? आप कहते हैं अंतिम पायदान, हम अंतिम पायदान जो सबसे जो लास्ट में पायदान पर हम उसकी से मदद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री देखो, आप इन वीडियो को देखें और मैं अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो वहां तक जानी चाहिए कि हमारी माता और बहनें किस प्रकार से पेड़ को चपक कर जो ना पेड़ को रोकने की मुहिम चला रहे हैं। उसके ऊपर छोटा-मोटा कोई फल लगता है, उसकी छाया लगती है, उसके ऊपर लकड़ी का गुजारा करके और जो मौसम को, पर्यावरण को बचाने के, जो हम पर्यावरण की दिन रोजाना दुहाई देते हैं कि इस देश में पर्यावरण को बचाना है, ये क्या हो रहा है? आप संज्ञान लें और वहाँ के जो लोकल जो प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ और मैं कि भी उनको रोके, और मैं देश के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस प्रकार के जो है इसके ऊपर नजर बनाकर इनके ऊपर कार्रवाई करें। अपने जो है ना कोई पत्र के माध्यम से, कोई जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इसका विरोध करें, ताकि इस प्रकार के जो हमारे गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को छीनने का षड्यंत्र है, उनको जमीन को छीनने का षड्यंत्र है, उनके रोजी-रोटी को खत्म करने का षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश किया जाए। जी। जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि वहां पे भी हेमंत सोरेन जो हैं वो भी एक आदिवासी समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन बहुजन समाज के ऊपर एट्रोसिटी रुकने का नाम नहीं लेती है। 133 सांसद आपके समाज के बैठे हुए हैं, वह भी आपकी आवाज को प्रखरता से नहीं रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जबकि देश की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्होंने भी आकर यही कहा कि हमारे छोटे छोटे आदिवासी, उन्होंने ये कहा, बड़ा सुंदर सा स्टेटमेंट दिया था कि मैं एक आदिवासी समाज से आती हूँ, और आदिवासी समाज के ऊपर 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के ऊपर उसको जेल हो जाती है और वह उससे नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसको बेल कराने के उस पर पैसे भी नहीं होते हैं। तो तमाम जुडिशली को उन्होंने एक करारा जवाब देते हुए कहा कि इस तरीके की चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे केसों को किस नजर से आप देखते हैं। तो ये भी एक इशारा था, और जबकि ये है स्टेटमेंट मुर्मू जी का, जो देश की महामहिम है, उनका ये 2 बार आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर? सुरेंद्र जी, उसको
मुर्मम जी को जो है ना जो बयान दिया बहुत ही मार्मिक बयान था और सब ने जहां जुडिशरी के हाई लेवल के चीफ जस्टिस तक वहां लोग बैठे थे, इतने सीनियर जजेस बैठे थे, उनके बीच में उन्होंने एक मार्मिक अपील की थी। उसके बाद आप देखेंगे मैं जो 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 मीडिया के जो साथी जो बिकाऊ माल है उनसे अनुरोध करता हूं कि उसके बाद क्या क्या सुधार हुआ वो लोगों के सामने बताइए भैया, आपने क्या क्या वो जो उन्होंने कहा था। आज जो शेरोन की बात कर रहे हैं जो 130 जो ना एमपी जो है ना शेड्यूल कास्ट के हैं और कम से कम 250 जो है ना एमपी जो है ना बहुजन समाज के ओबीसी के लोग हैं, तो ये 300 लोग जो है ना बहुजन समाज के लोग हैं। यहाँ क्या क्या दिखता है मुझे, जैसे घोड़े को जो है ना प्लास्टिक की कुर्सी को बांध दिया जाता है और वो प्लास्टिक की कुर्सी का 5 किलो वजन भी नहीं होता और उसके सारा दिन उसी के सहारे खड़ा होता है। तो सुरेंद्र जी ऐसे इन एमपीज का इस प्रकार से माइंड को जो है ना कैप्चर किया गया है। ये अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहे। अगर आज 300 एमपी एक बाहर आकर एक स्टेटमेंट दे दे तो पूरी सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो इनको ताकत जताने के, इनको एहसास कराने के लिए हमें जागरूक मुहिम चलानी पड़ेगी। हमने हरियाणा में शुरुआत करी है और आने वाले समय में हम जो है ना हमने बहुत बाबा साहब के जो लड़ाई की जो कही थी जाति विहीन समाज की, हमने अब एरिया वाइज अपने समाज को इकट्ठा करने का हम जो है ना शायद करनाल से एक अभियान चला रहे हैं और करनाल से अभियान चलाकर पूरे देश में जाएंगे और अपनी ताकत को पहचानने के लिए क्या करते हैं हम, कमियां कहाँ रहती है कि हम छोटे छोटे संगठन बना छोटी छोटी पार्टियां बना लेते हैं और उसके बाद जो है ना हमारी जो वोटों का छिन भिन्न हो जाता है, हम असंगठित होते हैं। इसी प्रकार हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो जाति को देखकर हम सपोर्ट करते हैं। अरे साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आप जातियां मत देखो, धर्म मत देखो, एरिया मत देखो, आप संगठित होकर इनका विरोध करें और जो समाज के आपके एमपी एमएलए बनते हैं उनको भी अपना एहसास कराएं कि आप रिजर्व की सीटों पर आए हैं। अगर ये आप कितने हितैषी हैं तो सामान्य वर्ग पर लड़ाई आपको पता चले इन लोगों को। तो इसलिए आपकी वोटें जो ना सामान्य वर्ग के लोग जो लेते हैं, आपकी बात क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते आपकी बात। तो इसलिए अपने लोगों को भी एहसास कराएं, उनके लोगों से मिले, उनसे अपना कहीं ना कहीं प्रोग्राम में उनको एहसास कराएंगे। और ये मुहिम हम सुरेंद्र जी बहुत तेजी से चला रहे हैं और पूरे देश के बहुजन समाज के संगठनों से अनुरोध करते हैं कि भैया एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी लड़ाई लड़े।